नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के मतदान के पहले लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वॉस्को में सभा करेंगे। इससे पहले 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के अररिया, मुंगेर में जनसभाएं की थी। मालदा में पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात की थी। साथ ही कहा था कि कांग्रेस के शहजादे यानी कि राहुल गांधी विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं, वो पूरे देश का एक्सरे करेंगे। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर जाने वाले हैं और तीसरे चरण के लिए धुआंधार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रचार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। वही अपने चुनावी जनसभाओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है, मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात को लेकर लगातार वो कांग्रेस को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अभिनव का, जो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका निर्धारित है? अभिनव, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राज्यों में जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार रोड शो, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के लिए जो है प्रधानमंत्री वोट की अपील करेंगे। लगातार देखिए, पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग प्रदेशों में, दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें, सभी जगह पीएम मोदी लगातार चुनावी जनसभा और रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर नजर रहेंगे। इस दौरान जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और एनडीए के सहयोगी दल के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उसके लिए वो अपील करेंगे। आपको बता दें, 2 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 7 चरणों में इस बार चुनाव हो रहा है और अब 5 चरण ही बाकी रह गए हैं। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो उनके सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, वो लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात है कि देखिए, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण से पहले जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्टो पर बात हुई, वार पलटवार का दौर देखने को मिला। वहीं दूसरे चरण तक आते आते जो मुद्दे हैं वो बदल गए। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स को लेकर सियासत शुरू हो गई। अब जब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर हर एक दल के नेता तैयारी कर रहे हैं, दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो क्या तीसरे चरण के चुनाव में भी सियासतदानों के लिए सियासत के मुद्दे बदल जाएंगे या मंगलसूत्र और विरासत पर ही सियासत होने वाली है? बिल्कुल देखिए, मुद्दों से हट के लगातार जो सियासत है वो अलग अलग विषयों पे हो रही है। सबसे पहला चरण, जैसा कि आपने बात की कि मैनिफेस्टो पे हुआ, भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लेके आई। उसने तमाम जो वादे थे वो अपने संकल्प पत्र में किए। वहीं पत्र था उस पे उन्होंने दिया और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के जो पत्र है उनको झूठा साबित करने में लगी रही। दूसरा जब चरण आया तो लगातार ने किस प्रकार विरासत वाले टैक्स पे बयान दे दिया। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कहीं मनमोहन सिंह के किसी बयान को टारगेट कर रही थी, कहीं सैम पित्रोदा को लेकर टारगेट कर रही थी और तमाम प्रकार के आरोप जो है वो लगातार लगा रही थी। अब देखने वाली बात है कि तीसरे चरण में कौन से मुद्दे भुनाने में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष जो है वो लगता है, क्योंकि देखिए लगातार महंगाई, बेरोजगारी या इन तमाम विषयों पे जो जिसको लेके विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी को घेरना चाहिए, बेरोजगारी को लेके या रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, इन तमाम विषयों पे ना घेरने की बजाय विपक्ष खुद ही जो है वो खुद ही अपने आप में उलझता जा रहा है। उनके नेता खुद ही सैम पित्रोदा जैसे नेता बयान दे देते हैं विरासत वाले टैक्स पे, जिससे लगातार सीधे तौर पे विपक्ष को नुकसान होता दिखाई देता है। तो ऐसे में देखने वाली बात है, जब 2 चरण अब संपन्न हो चुके हैं तो तीसरे चरण में किस प्रकार से जो है वो मतदान होगा, कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, गोवा तक जो है वो सक्रिय नजर आएंगे और किन मुद्दों पे जो पब्लिक है वो वोट करेगी, क्योंकि पब्लिक इस बार वोटिंग को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। गोवा की बात करें तो गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और पूरे एनडीए ने एक लक्ष्य स्थापित किया है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा गोवा की जनता पर प्रभाव डाल सकता है?
बिल्कुल देखिए, गोवा में आम आदमी पार्टी का भी संगठन है और आम आदमी पार्टी को गोवा की राजनीति में अब किनारे नहीं किया जा सकता। जी। वो भी खासकर तब जब उनके सीएम केजरीवाल को जेल में ले जाया गया है। जहां अब देखने वाली बात है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गोवा में क्या प्रचार करती हैं, संजय सिंह किस प्रकार से प्रचार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गोवा से जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भी काफी आस है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज गोवा में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। और गोवा में देखिए, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम क्षेत्रीय दल भी हैं। तो ऐसे में गोवा की भी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है कि किस प्रकार से जो गोवा का चुनावी ये पूरी तरीके से चल रहा है, ये किस ओर जाके बैठेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ चुनाव लड़ा था चुनावों में, और हम्म। खास अब तक कोई खास फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ क्या कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। क्या वो उसका जो बिल्कुल ठीक अलायंस है है साथ अभिनव, में धन्यवाद कांग्रेस इस के खबर इंडिया। पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे, जिनमें से हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया शामिल है। दरअसल सीएम सबसे पहले हाथरस के क्रीड़ा स्थल जाएंगे, जहां सीएम आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके ठीक बाद वो फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया की जनता महाविद्यालय मैदान पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तीसरे और चौथे दौर के चुनावी रण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 जिलों के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में लगातार लोगों से वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी आज हाथरस पहुंचेंगे और औरैया भी पहुंचेंगे, जहां उनकी एक विशाल जनसभा होनी है। तो दूसरे दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब तीसरे चरण के लिए जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगने वाले हैं। वैभव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे और चौथे चरण के चुनावी प्रचार के लिए इस वक्त सियासी मैदान में उतर चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? वैभव, देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जगह पे दौरा करेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में दौरा करेंगे और जो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे और जो भी केंद्र सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो जनता को गिनवाने का काम करेंगे और लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल, देखिए वैभव, आज जिन 3 जनपदों के सीएम दौरे पर जा रहे हैं उनमें हाथरस एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका हाथरस में देखने को मिलेगा? वैभव, देखिए आज 12:15 पे सीएम योगी हाथरस में जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार चुनाव वोट मांगने का काम करेंगे, उनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता के रूप में देखे जाते हैं। चुनाव चाहे कहीं भी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, सीएम योगी अक्सर हाई डिमांड में रहते हैं। अब जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, तो क्या सीएम योगी के दौरे का असर वोटर्स पर भी पड़ने वाला है? देखिए सीएम योगी की जो छवि है वो मुखर हिंदुत्व की छवि सामने देखने को मिलती है। वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, पर हम अपने धर्म का अपमान सहन भी नहीं करेंगे। इसको लेके वो कहीं ना कहीं ये जनता में एक उनकी साफ छवि बनी हुई है और एक सख्त प्रशासक की भी छवि बनी हुई है और एक फायर ब्रांड नेता भी है। इसके चलते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर सीएम योगी को उतारा जाएगा, कहीं ना कहीं उनको अगर वोट मांगने के लिए उनको अपील करने को कहा जाएगा तो बीजेपी को इसका फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
क्षेत्र की नगरी कन्नौज का सियासी तापमान उस वक्त अचानक गर्म हो उठा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे, जिसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज और औरैया दौरे पर रहेंगे, जहां वो रसूलाबाद और बिधूना क्षेत्र के बाद पहुंचेंगे और औरैया में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उमरदा कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ वो लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। तो इत नगरी कन्नौज का सियासी तापमान बढ़ चुका है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। वही अखिलेश यादव कन्नौज में आज रोड शो भी करने वाले हैं। तो 2 चरणों में यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 64 सीटों पर चुनाव होने बाकी है और इन 64 सीटों पर हर एक पार्टी का नेता धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर पहुंचेंगे, जहां खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। वो नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद अब ये पहला ऐसा मौका होगा जब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे, अपने ही समर्थन में जनसभा करेंगे और रोड शो भी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यूपी में 2 चरण का रण समाप्त हो चुका है। इन दोनों ही चरणों में कुल 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी बची 64 सीटों पर दमखम दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी बीच जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं अपने ही समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने, रोड शो करने अखिलेश यादव इत नगरी कन्नौज पहुंच रहे हैं, जहां से वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है और इसके बाद अखिलेश यादव आज ये पहली बार नामांकन दाखिल करने के बाद पहुंचेंगे, जनता के बीच लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी मूल मंत्र देते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो राम ऋषि पांडे औरैया से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राम ऋषि, नामांकन दाखिल करने के बाद पहली बार अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचेंगे। क्या अखिलेश यादव अपने रोड शो और जनसभा के दौरान राम ऋषि अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, नामांकन के बाद यादव उनका पहला दौरा है कन्नौज में सबसे पहले वो है रसूलाबाद पहुंचेंगे। रसूलाबाद के बाद जो है तिरवा आएंगे, तिरवा में जो रोड शो करेंगे। उसके बाद दौरान कई कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहेंगे जी। और उसके बाद जो है काफी संख्या में लोगों ने तैयारियां कर ली हैं, उनके साथ जो है फूल मालाओं से बरसात की जाएगी जी। देखिए अब अखिलेश यादव खुद यहां से चुनावी मैदान में हुंकार भरने वाले हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर ली है, तो यहां पर अब मुकाबला कितना दिलचस्प हो गया है? देखिए, अखिलेश यादव और सांसद के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों जो है नेताओं के कार्यकर्ता बहुत तेजी से दमखम से लगे हुए हैं। चारों तरफ इतने जो क्षेत्र हैं उनको बांट दिए गए हैं। सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों जो कार्यकर्ता हैं कहीं चूक ना हो जाए, कहीं सांसद सुब्रत पाठक कहीं मैदान में ना हो और कहीं आपके अखिलेश जी मौजूद ना हो जी। अब देखिए सुब्रत पाठक के सामने या यूं कहे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सामने कन्नौज को जीतना कितनी बड़ी चुनौती हो गई है अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद? राम ऋषि, सुब्रत पाठक को एक बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से देखने को मिल रही है, क्योंकि सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं और अखिलेश यादव के आने के बाद कार्यकर्ता जो है बड़े जोश के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं और सारे उनके जो मुद्दे हैं, पुराने जो उन्होंने कार्य कराए हैं जब वो सांसद थे, उन द्वारा जो जिले में काम हुए हैं वो गिना रहे हैं और जो उनके मुद्दे हैं वो कार्यकर्ता गिना रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राम ऋषि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।